हेलो नमस्कार, मैं सूरज मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज मैं इस वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूंगा। एक खेत में बहुत सारे ईंटें रखे होते हैं। उन ईंटों के बीच एक सांप आकर अंडे दे देती है। कुछ समय बाद उन अंडों से सांप के बच्चे बाहर निकल आते हैं। अब क्या होता है, जो सांप होती है वह अपने बच्चे को छोड़कर खाने के तलाश में बाहर चली जाती है और खाना लेकर अपने बच्चों के पास वापस आती है। जब खाना लेकर सांप वापस आती है तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और बच्चे को खुश देखकर वह सांप भी बहुत खुश होती है। एक दिन क्या होता है, हर दिन की तरह सांप भोजन की तलाश में बच्चे को अकेला छोड़कर बाहर चली जाती है। जब खाना लेकर वापस लौटती है तो देखती है कि बच्चे उदास हैं। जो सांप होती है वह बच्चों से पूछती है, बच्चे आज तुम सब उदास क्यों हो? जो सांप के बच्चे होते हैं वह कहते हैं, आज खेत के मालिक आया था और वह कह रहा था कि इन सभी ईंटों को अपने बेटे और पत्नी से कहकर कल हटवा देंगे। जो सांप होती है वह कहती है, तुम सब बिल्कुल टेंशन मत लो, यह ईंटें नहीं हटेगा। जब सुबह होता है तो सच में कोई भी उस ईंटे को हटाने के लिए नहीं आता है। 5-6 दिन बाद सांप प्रत्येक दिन की तरह भोजन लेकर जब अपने बच्चे के पास आती है तो देखती है कि फिर बच्चे उदास हैं। सांप पूछती है कि बच्चों क्या हुआ, आज तुम सब फिर उदास हो? जो बच्चे होते हैं वह कहते हैं, आज फिर खेत के मालिक आया था और कह रहा था कि कल पड़ोसी के बेटे से कहकर इन सभी ईंटों को हटवा देगा। फिर सांप बोलती है कि बेटे तुम टेंशन मत लो, कल कोई भी ईंटें नहीं हटाने आएगा। जब सुबह होता है तो सच में कोई भी ईंटें हटाने नहीं आता है। फिर 10 दिन बाद प्रत्येक दिन की तरह सांप फिर भोजन लेकर घर आती है। फिर देखती है कि बच्चे उदास हैं। फिर सांप अपने बच्चों से पूछती है कि बेटे आज फिर उदास क्यों हो आप? बोलती है, माँ फिर खेत के मालिक आया था और वह कह रहा था कि फसल के सीजन जाने वाले हैं और कल वे खुद अपने हाथों से इन सभी ईंटों को हटा देगा। जो सांप होती है वह बहुत चिंतित हो जाती है और कहती है, बेटे हमें इस स्थान को जल्दी ही खाली करना पड़ेगा। जो सांप होती है वह अपने बच्चे को लेकर दूसरे स्थान पर चली जाती है। जब सुबह होता है तो सच में खेत के मालिक आता है और उन सभी ईंटों को हटाने लगता है। जो सांप के बच्चे होते हैं वह अपने माँ से पूछते हैं, माँ जब तुम कहती थी कि कोई भी इस ईंट को हटाने नहीं आएगा तो सच में कोई नहीं आता था, और जब तुमने कहा कि ईंट जरूर हटाने आएगा तो सच में आज खेत के मालिक ईंट हटाने आया। आखिर तुम्हें पता कैसे चला? जो सांप होती है वह अपने बच्चों से कहती है कि इंसान जब तक दूसरे पर निर्भर रहता है तब तक उसका काम कभी भी पूरा नहीं होता है, कभी भी उसका काम समय पर नहीं होता है। लेकिन जब कोई इंसान यह देखता है कि उसका काम रुका हुआ है, खराब हो रहा है, मेरा काम जरूरी है, और वह खुद उस काम को करने के बारे में सोचने लगता है तो वह काम जरूर पूरा होता है। जब इंसान अपने काम को खुद अपने हाथों से करने लगता है तो वह काम समय पर और बहुत जल्दी होता है। खुद अपने हाथों से अपने काम की शुरुआत करता है तो लोग खुद ही उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। जब आप ही अपने काम के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो दूसरे लोग आपके काम के प्रति क्यों सोचेगा? अगर आपका काम मुश्किल है तो कोई बात नहीं, एक बार शुरुआत तो करो, अपने काम में एक बार हाथ तो लगाओ। आपके मदद के लिए 2-4 और आ जाएंगे।